जरा सोचो, आप अपनी टीम के साथ बर्फीले पहाड़ी में पूरी तरीके से फंस जाओ। पहाड़ी के इतने ऊपर पहुंचने के बाद तो पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता। आखिर इस क्रिटिकल सिचुएशन में कौन कौन से मुश्किल कदम उठाने पड़ते हैं ये तो देखना ही पड़ेगा। कहानी की शुरुआत बॉब नाम के एक पर्वतारोही को दिखाते हुए होती है। बॉब ने तो अपनी अब तक की जिंदगी में कई सारे बर्फीले पहाड़ चढ़ लिए थे। साथ ही साथ बॉब की एक कंपनी भी थी जो सभी ट्रेवलर्स को पहाड़ी पर चढ़ाती थी। बॉब का काम था कि उन सभी के साथ रहना और सभी को सुरक्षित वापस लेकर आना। बॉब इसी तरीके से 13 ट्रेवलर्स को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाने लेकर जाता है। बॉब एयरपोर्ट पर होता है जो निकल रहा होता है फ्लाइट की लिए। तभी बॉब की वाइफ उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे कि बॉब बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। बॉब की वाइफ उससे वादा करने के लिए कहती है कि वो उसकी बच्चे के लिए वापस लौटेगा जरूर। बॉब ने कहा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे वापस आने से रोक सकती है। और अब बॉब निकल पड़ता है अपने उन 13 ट्रेवलर्स के साथ जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगे। उन्हें कैसे भी करके हिमालय तक पहुंचना था, इसीलिए वो सभी लोग इंडिया में आकर वहाँ के एक होटल में रुक जाते हैं। बॉब उन 13 पर्वतारोही को अच्छे से बता रहा था कि उनके सफर में कितनी कठिनाइयां आने वाली है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इतना आसान नहीं होने वाला। उनके पूरे इस मिशन में 20 से भी ज्यादा दिन लगने वाले थे, जो बहुत ही खतरनाक हो सकते थे। बॉब ने बताया कि वो 15 दिन के अंदर ही अंदर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाएंगे, लेकिन असली खतरा नीचे उतरने में होगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफी कम हो जाता था। इसीलिए उन्हें अपने साथ सारे इक्विपमेंट्स अच्छे से देख कर लेकर जाने होंगे। अब सारी प्लानिंग बनाने के बाद वो सब पर्वतारोही निकल पड़ते हैं माउंट एवरेस्ट की तरफ। सबसे पहले वो बहुत सारे याच की मदद से अपने सामान उनके ऊपर बिठाकर ऊपर जा रहे थे। अब थोड़ी दूर चलने के बाद वो एरिया आ चुका था जहाँ से माउंट एवरेस्ट स्टार्ट होता है। बॉब की पूरी टीम उसी जगह पर अपना कैंप लगाकर थोड़ा सा आराम करती है, क्योंकि अगर वो सब एक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तब उन्हें अच्छे से आराम करने नहीं मिलेगा। बॉब ने डिसाइड किया कि वो सब रात को ही चढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब तक वो सब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर होंगे तब तक टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब डच नाम का एक आदमी ये कह रहा था कि उसके सर में अचानक से दर्द होने लगा है और वो इतनी ठंड को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तभी बॉब ने डच को सलाह दी कि हम सब आगे निकलते हैं, पर तुम यहीं पर वेट करना। अगर तुम्हारा सर दर्द बंद हो जाता है तब तुम हमारे पीछे आ सकते हो, नहीं तो तुम होटल में वापस लौट जाना। बॉब की बात मानकर डच वही कैंप में रुक जाता है और अब बॉब की पूरी टीम लगातार स्टार्ट कर देती है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना। हालांकि शुरुआत में उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना करने नहीं मिला था, लेकिन अभी तो ये सारी चीजों की शुरुआत हो रही थी। बॉब और उसकी 12 लोगों की पूरी टीम लगातार पहाड़ी चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे वो लोग ऊपर जा रहे थे, हवाओं की गति तेजी से बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ वहाँ की बर्फ एकदम से ढीली होने के कारण वहाँ पर खिल्ली भी नहीं गाड़े जा रहे थे। पर बॉब कैसे भी करके अपने टीममेट्स को ऊपर लाने के लिए वो चीज कर भी देता है। बॉब जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था उसने जगह जगह पर खिल्ले गाड़ दिए थे, जिससे कि रस्सी लगाकर बाकी लोग ऊपर आ सके। अब वो सब पूरे 25,000 फीट की ऊंचाई पर आ गए थे और तो और कई लोग हाइपोथर्मिया के शिकार भी हो जाते हैं। वहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि स्वेटर पहने होने की वजह से भी उनकी कई ऑर्गन्स एकदम से जम गए थे। कुछ लोग तो बीच में ही हार मानकर वापस लौट गए, पर बॉब एकदम टीम लीडर की तरफ बाकी बचे हुए लोगों को विश्वास दिलाता है कि वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। उन्हें बस अपनी मंजिल को सोचना होगा जो बहुत ही ज्यादा पास है। बॉब की इन सारी बातों की वजह से बचे हुए लोग काफी मोटिवेट होते हैं और वो सब लगातार बॉब के पीछे पीछे जाने लगे थे। देखते ही देखते यहाँ कई सारे दिन बीत गए थे और अब आखिरकार वो मोमेंट आ जाता है जब सारे लोग माउंट एवरेस्ट की एकदम चोटी पर पहुंच गए थे। सभी 12 की 12 टूरिस्ट ने अपने बचपन का सपना पूरा कर लिया था। वो सब अपने आप को खुशनसीब मान रहे थे, क्योंकि बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। काफी मजे से सेलिब्रेट करने के बाद अब बारी थी माउंट एवरेस्ट से नीचे उतरने की। यहाँ कई सारे लोगों की ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है और अगर बीच रास्ते में उतरते समय उनकी ऑक्सीजन पूरी खत्म हो गई तब वो सब मुसीबत में पड़ सकते थे। इसीलिए अब बॉब नीचे मौजूद अपनी टीम से कांटेक्ट करके ये कहता है कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, पर बॉब की टीममेट ये बताती है कि ऑक्सीजन पहुंचने में काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ हवाएं काफी तेज हो रही है और अब बॉब की टीम को भी जल्द से जल्द पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा, नहीं तो बर्फीली तेज हवाएं उन्हें अपने आप ही नीचे घसीट लाएंगी। बॉब कैसे भी करके उन सारे 12 के 12 लोगों को वापस नीचे चलने के लिए कहता है और वो सब इस प्रोटोकॉल को फॉलो भी करने लगे थे। टाइम वेस्ट ना करने के कारण वो सारे लोग जल्द से जल्द नीचे भी उतरने लग जाते हैं। पर अब बीच रास्ते में बॉब को डच दिखाई देता है, जिसका सर दर्द देना बंद हो गया था, इसीलिए वो उनके पीछे आ चुका था।
डच बॉब से कह रहा था कि इतनी ऊंचाई पर आने के बाद उसे माउंट एवरेस्ट एक बार देखना है। इसीलिए बॉब बाकी लोगों को नीचे उतरने के लिए कह देता है और डच को लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आ जाता है। डच जैसे ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा वो एकदम से मग्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना उसका एक सपना था जो आज जाकर पूरा हो चुका है। पर अब बॉब डच से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द अब नीचे उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि डच की भी ऑक्सीजन काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी। पर यहाँ बात तब बिगड़ जाती है जब डच की तबीयत खराब होने लगी थी। बॉब की टीममेट्स अभी भी मुश्किल में थे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए। इसीलिए बॉब ने डिसाइड किया कि वो डच को अपनी ऑक्सीजन देगा और धीरे धीरे नीचे उतरेगा। देखते ही देखते बर्फीली हवाएं काफी तेज हो जाती हैं। इसीलिए बॉब डच को लेकर एक कोने में रुका हुआ था और उसे लगातार अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता जा रहा था। बॉब यहाँ पहली बार काफी डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने इस टाइप की सिचुएशन कभी देखी ही नहीं थी। बॉब अपनी हिम्मत जुटाकर कैसे भी करके डच को नीचे लेकर आता ही रहता है। बॉब को अब अपने वो सारे टीममेट्स भी दिखाई देने लग गए थे जो लगातार नीचे उतर रहे होते हैं। लेकिन यार डच का पूरा दिमाग एकदम से काम करना ही बंद कर देता है, क्योंकि ठंड के कारण उसके सारे ऑर्गन्स एकदम से जम गए थे। बर्फीली हवाएं काफी तेज होने के कारण टेम्परेचर भी काफी गिर जाता है, जिससे कि बॉब के कुछ टीममेट्स हाइपोथर्मिया का शिकार होकर मारे जा रहे थे। एक आदमी का दिमाग इतना खराब हो गया कि उसने अपने पहने हुए सारे जैकेट और सूट निकालकर पहाड़ के ऊपर से जंप लगा दिया, जिससे कि उस आदमी की तुरंत ही मौत हो जाती है। ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों की जान जाने लगी थी। बॉब के टीममेट्स अभी भी उनके पास मदद नहीं भेज सकते थे, क्योंकि हवाएं तेज थी। इसलिए वो थोड़ा वेट ही करने का डिसाइड करते हैं। और अब देखते ही देखते माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एवलांच आ जाता है, जिसमें कि बॉब भी पूरी तरीके से फंस चुका था। वो एवलांच 13 लोगों में से 3 लोगों की तो ऐसे ही जान ले लेता है। इसी तरीके से सुबह के 4 बज चुके थे। बॉब के टीममेट्स लगातार उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉब पूरी तरीके से बर्फ के अंदर फंसा हुआ था। वो कैसे भी करके बाहर निकलता है और अपने टीममेट से बात करता है। वो लोग बॉब को बता रहे थे कि तुम्हें कैसे भी करके थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा, तभी वो सब तुम्हारे टीममेट्स की हेल्प कर पाएंगे। लेकिन अब बॉब जो सभी को मोटिवेट करता था वो भी अब हिम्मत हार चुका होता है, क्योंकि उसके पैर से लेकर हाथ पूरी तरीके से एकदम जम चुके थे। उसे तो अपने बॉडी का कोई भी पार्ट फील ही नहीं हो रहा होता। बॉब के टीममेट्स पहली बार उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग दिख रहे थे जो उसकी हिम्मत तोड़ते जा रही थी। बॉब तो अपनी मौत को एक्सेप्ट करके वहीं पर रुक गया होता है। बॉब के टीम वालों ने उसके अंदर हिम्मत भरने के लिए बॉब की वाइफ को कॉल लगा दिया था। बॉब की वाइफ क्लेयर लगातार उससे बात कर रही थी ताकि बॉब को हिम्मत मिल सके, और निकी की तरफ लगातार बढ़ने लग जाता है। बॉब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ और होने वाले बच्चे के बारे में सोच रहा था। यहाँ वो सारे लोग अभी भी हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते थे, क्योंकि हवाएं काफी तेज थी, और अगर ऊपर मदद करने कोई भी जाएगा तब उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। यहाँ वो सारे लोग अभी भी हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते थे, क्योंकि हवाएं काफी तेज थी, और अगर ऊपर मदद करने कोई भी जाएगा तब उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इसीलिए अब बॉब और उसके टीममेट्स को कैसे भी थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा ताकि पूरी टीम उन्हें रेस्क्यू कर पाए। बॉब को तो ऐसा फील हो रहा था कि उसके बॉडी में ब्लड है ही नहीं, हाथ से लेकर पैर तक एकदम पत्थर बन चुके थे। बॉब जो कि 13 मेंबर्स के साथ आया था, उनमें से 5 मेंबर तो मर चुके होते हैं, जिसका दुख बॉब को बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि उसने ही इन मेंबर्स को सही सलामत नीचे लाने का वादा किया था और वो ये वादे को निभा नहीं पाया। क्लेयर के इतना मोटिवेट करने के बाद भी बॉब की शरीर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़ सके। इसीलिए वो भी अपने टीम मेंबर्स के साथ बर्फ के अंदर ही गिरा पड़ा रहता है। कई घंटे इसी तरीके से बीत चुके थे। ठंड के कारण बॉब की बॉडी अब गलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सिर्फ कुछ और घंटे, जिससे बॉब और उसके दोस्तों की तुरंत ही मौत हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ बॉब को पता नहीं क्यों हेलुसिनेशन आने लगे थे अपनी वाइफ के। बॉब को लग रहा था कि क्लेयर सामने खड़ी है और उसे बुला रही है। इसीलिए बॉब फिर से खड़ा होता है और अपने टीम मेंबर्स को रास्ता दिखाने लगता है आगे बढ़ने के लिए। अब बॉब एक बहुत ही लंबे पथरीले रास्ते पर आ गया था। ये वो जगह थी जहाँ पर रेस्क्यू टीम मदद करने के लिए पहुंच सकती है। इसीलिए अब एक हेलीकॉप्टर तुरंत ही उनकी मदद के लिए भेज दिया गया था। बॉब अपने आखिरी समय में बचे हुए लोगों को रास्ता दिखाता रहता है कि वो आगे बढ़े। उन सभी लोगों में हमें डच भी दिखाया जाता है जो कि बच गया था, और अब बहुत ही सही टाइम पर हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँच के सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेता है। अगर हेलीकॉप्टर कुछ और घंटे लेट होता तब ये पूरे लोग मारे जाते। सभी लोगों को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। अब इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। हमें बॉब दिखाया जा रहा था जिसकी बॉडी पर काफी डैमेज हुआ होता है। उसके जमे हुए हाथ को काटना पड़ा ताकि इन्फेक्शन फैले ना,
पर कुछ भी हो, वो अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जिंदा था। बॉब की तो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है, जिसे देखकर बॉब काफी ज्यादा खुश हो गया था। और इसी तरीके से हिम्मत से भरी हुई इस कहानी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। दर्शकों, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अलग अलग वीडियोस बनाने के लिए, तो बिना झिझक के लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।